जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज एक बार और हम सब लोग इस जीवन की रोटी के द्वारा हम एक बार और सब सुबह मिल पाए और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमें इस जीवन की रोटी के लिए सच में ये परमेश्वर का वचन हमें जीवन देने वाली रोटी है। हमारे आत्मिक जीवन को बहुत बलवंत बनाने के लिए ये रोटी काम करते हैं। हालेलुया। मैं इसके द्वारा बहुत आशीषित हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग भी इन वचनों के द्वारा, इस जीवन की रोटी के द्वारा आप आशीष पाते होंगे। और अगर आप आशीषित हो रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन में आप बलवंत हो रहे हैं, आप इसे अपने तक नहीं रखना, आप ज़रूर इसे दूसरों को बांटने की कोशिश करना। हालेलुया, आमीन। जैसे एक परिवार में सब वो रोटी को मिलकर खाते हैं, वैसे ही आमीन ये जीवन की रोटी हम खाते हैं, हम आशीषित होते हैं, हम बलवंत होते हैं, हम इसे बांटें दूसरों के साथ, वो भी आशीषित हो, वो भी बलवंत हो, प्रभु उन्हें भी आशीष दे। और जैसे हम पिछले दिनों में देख रहे थे नीति वचन उसका 10 अध्याय, आज फिर से हम आएंगे नीति वचन की किताब उसके 10वें अध्याय में उसके 9वें वचन से हम 9वां वचन को पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलते हैं उसकी चाल प्रगट हो जाती है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है। निडर, खराई का मतलब हम प्रभु में आए, हम संसार से निकलकर प्रभु में, मसीह में आए, हम संसार से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आए। अब जब हम परमेश्वर के राज्य में आए, मसीह में आए, अब हम में संसार का कुछ लेकर आए, वो अभी भी हम लेकर चलते हैं। संसार का कुछ हम में मिला हुआ है तो फिर खरा नहीं है। जैसे बहुत सारे घरों में सुबह आज चाय बनाने के लिए दूध आप लेते होंगे, कोई दूध वाला दूध लेकर देने आते होंगे, दुकान से दूध लेके आते होंगे। वो दूध में कुछ लोग पानी मिलाते, वो दूध में पानी मिलाते हैं तो एक मिलावट उसमें है। आप में से कितने लोग चाहेंगे ऐसा मिलावट वाला दूध? कोई नहीं चाहते। आप पूरा प्योर खरा आपको मिलेगा तो आपको पसंद आएगा, आप वही चाहते। वैसे ही अब जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को जानकर हम मसीह में आ गए, हम कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में आ गए, परमेश्वर भी चाहते हैं हम खराई से खरे बन जाएं। आमीन। संसार का कुछ हम में ना रहे, खराई से चलता है। आमीन। उसके फायदे क्या है? जो व्यक्ति का जीवन में खराई है, वो प्योर है, वो शुद्ध है, उसमें मसीह में है, वचन में है, परमेश्वर के राज्य का पूरा उसका फायदा है। वो निडर चलता है। निडर, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निडर चलते हैं। परंतु जो टेढ़ी चाल चलते हैं, उसका मतलब मसीह में आए हैं, प्रभु में आ गए हैं, हम परमेश्वर का प्रेम को जाना, चखा है, लेकिन अभी भी वो संसार वाला चाल चलन, वो संसार वाला तो क्या है? टेढ़ा ही है, टेढ़ा चाल चलन। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, जब संसार में वहाँ पर सिर्फ चाल टेढ़ा नहीं है, सोच भी टेढ़ी है, बातें भी टेढ़ी है और पूरा व्यक्ति ही टेढ़े हो जाते हैं वहाँ पर। ऐसे ही तो, लेकिन प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ। आमीन। वहाँ से हमें निकाल कर हमें सीधा बनाने के लिए, क्योंकि निडरता का जीवन और आशीषित जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। इसीलिए जो टेढ़ी चाल चलते हैं उसकी चाल प्रकट हो जाएगा। एक दिन आ जाएगा, कुछ भी ऐसा है टेढ़ा, वो सबके सामने दिख जाएगा, सबके सामने प्रकट हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम खरे बनने के लिए कोशिश करें। पता चल जाएगा ये व्यक्ति का जीवन में ये तो
कुछ ना कुछ और बातों को लेकर चल रहे थे अपने जीवन में। ऐसे प्रकट हो जाने के समय पर हमारे बारे में परमेश्वर क्या सोचेंगे? आमीन। हम दूसरों के सामने गवाह बनकर, दूसरों के आशीष का कारण बनने के लिए, लेकिन ऐसे कुछ बातें वहां प्रकट हो गया, जो टेढ़ा था वहां सबके सामने प्रकट हो गया, तो वहां पर हम दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे। इसीलिए आमीन, वो प्रकट होने से पहले हम प्रयास करें। हर सुबह हम प्रार्थना करते, ये वचन सुनते, प्रभु हमें खरा बना दे, हमारी चाल खरी हो जाए, हमारा सोच में, हमारे विचार में, हमारा मन में, हमारे चाल चलन में, प्रभु सब बातों में हम सीधे खरे हो जाएं। और 29वें वचन में जब हम देखते, लिखा है, यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। अगर हम खराई में जीवन बिताते, खरे होकर, बिना मिलावट का, संसारिक सब बातें हमारे अंदर से हटाकर, संसार की सारी मलिनता, संसार की सारे पुराने तौर तरीका हमारे अंदर से निकाल कर हम खरे होकर खराई में जीवन बिताएंगे, खरे लोगों के लिए परमेश्वर गढ़ ठहरता है। उसका मतलब हमारे अंदर, हमारा जीवन में इतनी बड़ी प्रोटेक्शन में हमें, इतनी बड़ी सुरक्षा में हम हैं, इतना बड़ा आमीन गढ़, परमेश्वर हमारा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। तो वहाँ पर आमीन कोई भी मनुष्य या कोई भी आमीन शैतान ऐसे हमारे जीवन को आसानी से छू नहीं सकता, क्योंकि हम एक गढ़ में हैं। हालेलुया। पुराने ज़माने में जब लोग लड़ाई में जाते थे, एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ, आमीन, तो ये राजा लोग अपने गढ़ में रहते थे। ये गढ़ के अंदर है, ये सुरक्षित है। वैसे ही यहोवा खरे लोगों का गढ़ ठहरता, परमेश्वर खरे लोगों का गढ़ ठहरता है। आमीन। वो सुरक्षा में है, बहुत बड़ी सुरक्षा है। परंतु अनर्थकारी व्यर्थ विचार करने वाले, गलत या टेढ़ी सोच विचार रखने वाले, दूसरों के प्रति टेढ़ी बातें मन में रखने वाले, आमीन, ऐसे कोई है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वहाँ पर लिखा है अनर्थकारियों का विनाश होता है। तो संसार में रहकर बहुत सारे लोग इस सत्य को ना जानकर, इस ज्ञान को ना पाकर उनका जीवन खराब हो जाता है। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद करें, परमेश्वर प्रतिदिन ये वचन हमें देते, अपना ज्ञान से हमें भर रहा है। हम में से कोई भी जन ऐसे नहीं होंगे। हालेलुया। हम खराई में चलेंगे, निडर होंगे, खरे होकर जिएंगे। परमेश्वर हमारा गढ़, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से होगा। आए हम प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, हाँ, जो खराई से चलते परमेश्वर, वो निडर चलते हैं प्रभु। पर जो खराई नहीं है, जिनके जीवन में दुष्टता है, उनकी चाल जो टेढ़ी है, वो एक दिन सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण, दूसरों के लिए प्रभु भलाई करने वाला, और प्रभु सबके सामने एक अच्छा गवाह हम बन जाए। परमेश्वर उसके लिए हमें अनुग्रह दे, खराई से चलने के लिए, खराई में बने रहने के लिए, क्योंकि खरे लोगों को परमेश्वर आप उनका गढ़ है। और जो अनर्थ और व्यर्थ और टेढ़ी बातों में मन लगाते प्रभु, वो अपने जीवन को खराब कर लेते। हम प्रार्थना करते प्रभु उन सब के लिए भी, और खासकर जो इस सुबह इस वचन को सुन रहे प्रभु, सबका जीवन में आप उनका गढ़ है परमेश्वर, आप हमारा गढ़ है परमेश्वर। और हम में से हर एक व्यक्ति हर एक परिस्थितियों में निडर होकर जीवन बिताएंगे। पिता सबको आशीष दे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।